हेलो दोस्तों, द हॉन्टिंग स्टोरी इन हिंदी में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको 3 दोस्तों की कहानी सुनाऊंगी। उन 3 दोस्तों का भूतों से सामना कैसे होता है और उनके साथ क्या क्या होता है, आज इस कहानी में मैं आपको बताऊंगी। अब आते हैं हम अपनी कहानी पर। कहानी में 3 दोस्त हैं जिनका नाम सोनू, अमित और विकी है। इन तीनों में बहुत गहरी दोस्ती होती है। तीनों बचपन से ही साथ में हैं। उन्होंने अपना स्कूलिंग, अपनी कॉलेज सब साथ में ही किया है और अब तीनों एक अच्छी नौकरी की तलाश में हैं। इन तीनों दोस्तों में जो विकी है वो बहुत ही ज़्यादा शरारती और नटखट है। सोनू और अमित थोड़े समझदार हैं, लेकिन विकी किसी की नहीं सुनता। वो बहुत शरारती है। वो अपनी मनमानी करता है। वो किसी की नहीं सुनता और वो वही करता है जो उसे अच्छा लगता है। दोस्तों, तीनों पढ़ने में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन नौकरी अभी तक किसी की नहीं लगी। इसी बीच उनके एक बचपन के दोस्त की शादी का इनविटेशन आ गया। अमित और सोनू ने तय किया कि वो इस शादी में नहीं जाएंगे। वो तीनों पढ़ाई करेंगे, क्योंकि शादी के अगले ही दिन उनका एग्ज़ाम था। मगर विकी ने कहा, अरे यार, चलते हैं ना शादी में। अरसे बाद सारे दोस्तों से मुलाकात हो जाएगी। सारे स्कूल के और कॉलेज के दोस्त आएंगे। ये शादी नहीं, रीयूनियन है और ये शादी में जाकर हम वापस आ जाएंगे। विकी के ऐसा कहने पर अमित और सोनू ने भी सोचा कि शायद विकी ठीक ही कह रहा है। शादी की शादी भी हो जाएगी और सारे दोस्तों से मुलाकात भी हो जाएगी। तीनों इस बात से बहुत खुश थे। सारे पुराने दोस्तों से अरसे बाद मुलाकात होगी। तीनों के लिए ये शादी किसी रीयूनियन से कम नहीं थी। तीनों खुश तो बहुत थे, मगर कहीं ना कहीं मन में थोड़ी परेशानी तो ज़रूर थी। उन्हें लग रहा था कि वो कैसे शादी अटेंड करके अगले ही दिन एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। फिर विकी के कहने पर कि वो उसी रात को शादी अटेंड करके वापस आ जाएंगे, सबने मान तो लिया था, लेकिन फिर भी अमित और सोनू थोड़े परेशान थे। मगर विकी, वो तो बेफिक्रा था। उसे लग रहा था कि वो रात को किसी भी हाल में ड्राइविंग करके वापस आ जाएगा और वो यही बात बार बार सोनू और अमित से कह रहा था। फिर भी अमित और सोनू सोच में पड़ गए थे कि शादी अटेंड करें या फिर एग्ज़ाम दें। मगर बार बार विकी के कहने पर कि वो टाइम पर उन्हें एग्ज़ाम हॉल तक पहुंचा देगा और इस बात की गारंटी विकी खुद ले रहा था। विकी ने कहा कि सिर्फ तुम दोनों का ही एग्ज़ाम नहीं है, एग्ज़ाम तो मेरा भी है, तो मुझे भी उतनी ही टेंशन है और मैं वादा करता हूँ कि तुम लोगों का एग्ज़ाम नहीं छूटेगा। मैं तुम्हें खुद एग्ज़ाम के सेंटर तक पहुँचा के आऊँगा। विकी के इतना कहने पर अमित और सोनू ने भी सोचा कि विकी कह रहा है तो ठीक है ना, हम एग्ज़ाम देने उसी दिन चले जाएंगे और रात को शादी अटेंड करके आ भी जाएंगे। विकी के ये कहने पर कि हम शादी अटेंड करके रातों रात वापस आ जाएंगे, ये सुझाव दोनों को पसंद भी आया और दोनों कहीं ना कहीं मन में चाहते थे कि हम भी शादी अटेंड करें, दोस्तों से मुलाकात हो जाएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। विकी के मनाने पर दोनों मान गए और जैसा कि उन्होंने प्लान किया था, उसी प्लान के मुताबिक वो तीनों शादी अटेंड करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने शादी में बहुत एंजॉय किया, बहुत मस्ती की, दोस्तों से मुलाकातें की, हंसी ठहाके, पुरानी बातें, कॉलेज और स्कूल की मस्ती, ये सब कुछ चल रहा था। तब तक अमित की नज़र विकी पे पड़ी। उसने देखा कि विकी ने एंजॉय करने में कुछ ज़्यादा ही शराब पी ली है, क्योंकि ड्राइविंग विकी को ही करनी थी, क्योंकि ड्राइविंग विकी को ही आती थी। तो सोनू और अमित ने
विकी को पीने से रोका और कहा, ड्राइविंग तुझे ही करनी है, इतना मत पी कि ड्राइविंग भी ना कर पाए। फिर उससे कहा, देख भाई, हमें कल एग्ज़ाम भी देने जाना है। तू इतना पी लेगा तो फिर गाड़ी कौन चलाएगा? और तुझे पता है मुझे और सोनू को गाड़ी चलानी नहीं आती। पर विकी नहीं माना और थोड़ी देर के बाद उसने थोड़ी और शराब पी ली। जैसे ही अमित की नज़र घड़ी पर पड़ी तो उसने देखा, अरे यार, ये तो 12 बज गए। फिर तीनों ने कहा, अब हमें निकलना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं। उन्होंने सबको बताया कि उनका कल एग्ज़ाम है और उनका जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सब लोग उसे वहाँ रोकना चाहते थे। मगर जैसे तैसे उन्होंने सबको समझाया और सबको बाय बोलकर वहाँ से निकल गए। जब वो निकलने लगे तो उनमें से एक दोस्त ने पूछा, अरे तुम सब किस रास्ते से जाओगे? तो विकी ने तुरंत ही जवाब देते हुए कहा कि जंगल वाले रास्ते से शॉर्टकट ले लेंगे। ये सुनकर सबने कहा, अरे नहीं नहीं, उस रास्ते से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम सब उस रास्ते से मत जाना, तुम सब उसी रास्ते से जाना जिस रास्ते से तुम लोग आए हो। सबके इस तरह मना करने पर विकी ने पूछा, क्यों क्यों नहीं जाएंगे उस रास्ते से? दोस्तों ने कहा, वो रास्ता ठीक नहीं है। तो विकी ने कहा, ठीक नहीं है मतलब? तो उनमें से एक दोस्त ने कहा कि उस रास्ते पर किसी की आत्मा भटकती है, वहाँ जाना ठीक नहीं है, और खासकर रात में। यह सुनकर विकी हंसने लगा और बोला, ठीक है, हम चलते हैं। जिस रास्ते से आए थे हम उसी रास्ते से वापस जाएंगे। इतना कहकर विकी गाड़ी में बैठ गया। विकी के गाड़ी में बैठने के बाद अमित और सोनू भी गाड़ी में बैठ गए और तीनों वहाँ से घर के लिए निकल गए। जैसे ही जंगल के रास्ते का मोड़ आया तो विकी ने झट से ये गाड़ी जंगल की ओर मोड़ ली। यह देखकर अमित और सोनू बोले, इस रास्ते से जाने को मना किया था ना सबने, फिर क्यों तूने इस गाड़ी को इधर मोड़ लिया? हम इस रास्ते से नहीं जाएंगे। सुन विकी, चल वापस गाड़ी मोड़। ये सुनकर विकी बोला, सब पागल हैं, 21वीं सदी में होकर जाहिलों जैसी बातें करते हैं। भूत वूत कुछ नहीं होता, ना ही कोई आत्मा होती है। ये कहकर वो हंसने लगा। विकी ने कहा, वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है और कल हमारा एग्ज़ाम है। मैं बहुत थका हुआ हूँ, इसीलिए शॉर्टकट ले लिया। इतना कहकर विकी ने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। गाड़ी जैसे ही जंगल के बीच में पहुंची, थोड़ी ही देर में गाड़ी बंद पड़ गई। यह देखकर अमित और सोनू ने विकी से पूछा, क्या हुआ, तूने गाड़ी क्यों बंद कर दी? तो विकी ने कहा, मैंने नहीं की, गाड़ी खुद ही बंद हो गई। रुक, मैं अभी देखता हूँ, शायद गाड़ी ओवरहीट हो गई है या फिर बैटरी प्रॉब्लम है। ये कहकर विकी गाड़ी से उतर गया और गाड़ी की बोनेट खोलकर चेक करने लगा। काफ़ी देर हो गई। विकी की कोई आवाज़ या आहट ना मिलने पर सोनू ने विकी को आवाज़ लगाई, विकी, क्या हुआ? गाड़ी कब तक ठीक होगी? कोई प्रॉब्लम है क्या? मगर विकी की कोई आवाज़ न आने पर सोनू और अमित ने कहा, यार देख, मजाक मत कर विकी, वैसे भी बहुत रात हो गई है, हमें घर जल्दी जाना है। इतना बोलकर सोनू गाड़ी से उतर गया और देखा तो वहाँ विकी था ही नहीं। थोड़ी देर बाद अमित को भी कोई आहट नहीं मिली। अमित सोनू को आवाज़ देने लगा। सोनू को आवाज़ देते हुए अमित गाड़ी से उतर गया। जब अमित ने देखा तो वहाँ तो कोई भी नहीं था। ये देखकर अमित थोड़ा डर गया, मगर उसे लगा शायद दोनों जंगल के अंदर चले गए हैं। वो भी जंगल के अंदर जाने लगा। तभी उसने विकी की आवाज़ सुनी, बचाओ बचाओ। जब वो आवाज़ के पीछे भागा तो उसने देखा कि विकी को किसी काले साए ने गर्दन से पकड़कर हवा में उठाया हुआ है। ये देखकर अमित बहुत डर गया
और उसने जब नीचे देखा तो देखा सोनू ज़मीन पर पड़ा है। पहले तो अमित बहुत डर गया, फिर उसने थोड़ी सी हिम्मत बांधी और उसने हनुमान जी का चालीसा शुरू कर दिया, क्योंकि अमित हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसने ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। यह सुनकर वो काला साया अचानक ही कहीं गायब हो गया। विकी धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ा। फिर विकी और अमित दोनों ने हनुमान चालीसा पढ़ते हुए सोनू को उठाया और दोनों ही गाड़ी की तरफ भागे। क्योंकि सोनू बेहोश था तो वो बार बार सोनू की नब्ज़ चेक कर रहे थे। विकी ने जब गाड़ी स्टार्ट की तो गाड़ी तो पहले स्टार्ट नहीं हुई, तो फिर उसने हनुमान जी का नाम लिया और फिर गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी तुरंत स्टार्ट हो गई। फिर विकी और अमित ने पूरे रास्ते हनुमान चालीसा पढ़ा और पढ़ते हुए वो उस जंगल से बाहर आ गए। तो फ्रेंड्स, ये थी 3 दोस्तों की कहानी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अब मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और कोविड से बचने के लिए घर में ही रहें। थैंक यू।